नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर। इस समय के दोस्तों सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर हम आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में बताएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए दोस्तों। तो आइए आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। अलका लांबा ने कहा 20 लाख करोड़, स्वदेशी लोकल वोकल आत्मनिर्भर जैसे शब्दों के जाल में फंसाने एक शिकारी निकला है, सावधान रहें। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जिन शब्दों का जिक्र किया था उसको लेकर के कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने यहां पर जोरदार हमला बोला है। अलका लांबा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 20 लाख करोड़, स्वदेशी लोकल वोकल आत्मनिर्भर, इन नए शब्दों के जाल में एक बार फिर आप सबको फंसाने, आप सबका ध्यान मुद्दों से भटकाने एक शिकारी अपने शिकार पर निकल पड़ा है, सावधान रहिएगा। तो वहीं दोस्तों इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में अलका लांबा ने कहा है कि देश में जब तक चुनाव पैसों की ताकत पर लड़ा जाता रहेगा तब तक तानाशाह सरकारें जनता पर, चाहे नोटबंदी थोपे या फिर बिना तैयारी के तालेबंदी, अंत में सरकार फिर उसी की बनेगी जो ज्यादा पैसा फेंकेगा। गरीब इसी मकसद से लाचार और मोहताज रखा जाता है। मुफ्त पैसा, शराब सबसे बड़ा लालच है, ये यहां पर कहना है अलका लांबा का, और केंद्र की मोदी सरकार को लिया है यहां पर आड़े हाथों। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, ओवैसी ने साधा यूपी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चलें। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 78,000 के स्तर को भी पार कर गया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने तबलीग की जमात के कोरोना संक्रमित सदस्यों के ठीक होने के बाद उनको छोड़ दिया है। इस पर AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी सरकार मुस्लिमों और गरीबों के प्रति क्रूर होने का कोई भी मौका क्यों नहीं छोड़ती है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा है कि आखिर क्यों यूपी सरकार मुसलमानों और गरीबों के प्रति निर्दयी होने का कोई भी मौका क्यों नहीं छोड़ती है। अगर कोरोना टेस्ट में निगेटिव आए तबलीगी जमात के सदस्यों को दिल्ली और मध्य प्रदेश डिस्चार्ज कर रहे हैं तो फिर उन्हें रहने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। इस अक्षमता और सांप्रदायिकता की कीमत जन्म नहीं लेने वालों को भी चुकानी पड़ रही है। ओवैसी की यह प्रतिक्रिया एक ट्वीट पर आई है जिसमें कहा गया है कि गंटूर की एक गर्भवती महिला का टेस्ट बार बार निगेटिव आने के बाद भी उसे उत्तर प्रदेश में अस्थायी जेल में रखा गया है। ये यहां पर ओवैसी ने जोरदार हमला बोला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज हुआ केस, लॉकडाउन का किया था उल्लंघन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष और करीमनगर से सांसद बी संजय कुमार और अन्य लोगों के खिलाफ नालगोंडा जिले में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में दर्ज किया गया है केस। इस पूरे मामले पर तेलंगाना पुलिस ने कहा है कि लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के वीडियो और तस्वीरों के आधार पर सांसद और अन्य लोगों के खिलाफ यहां पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट तेलंगाना से सामने निकल के आई है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज हुआ है केस, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन का है मामला। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, क्या भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है? 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर शिवसेना का केंद्र सरकार पर तंज। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज पर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि क्या भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पूछा गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध कैसे किया जाएगा। पार्टी ने अपने मुखपत्र में कहा है कि एक ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जहां उद्योगपतियों, कारोबारियों और बिजनेस क्षेत्रों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सामना में कहा गया है कि आत्मनिर्भरता के इस नए रास्ते पर भारत उद्योगपतियों के देश से बाहर चले जाना वह नहीं कर सकता है और इसके लिए कुछ समय तक प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी राजनीतिक संस्थाओं पर विराम लगाया जाना बहुत ही जरूरी है। सामना में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार के अनुसार यह पैकेज 130 करोड़ भारतीय लोगों तक पहुंचेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। क्या इसका मतलब यह है कि भारत मौजूदा समय में आत्मनिर्भर नहीं है? सामना में कहा गया कि कोई भी देश संकट और संघर्षों से सीखने के बाद ही आगे बढ़ता है। आजादी से पहले भारत में एक सुई का भी उत्पादन नहीं होता था, लेकिन 60 वर्षों में भारत विज्ञान, तकनीक,
कृषि, कारोबार, रक्षा, उत्पादन और परमाणु विज्ञान क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। सामना में कहा गया है कि आईसीएमआर जैसे संस्थान पीपीई किट के निर्माण में मदद कर रहे हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत का ही हिस्सा है। तो वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना में पूछा गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए का प्रबंध कैसे किया जाएगा। ये यहाँ पर तमाम बातें कही गई हैं शिवसेना की तरफ से, और केंद्र की मोदी सरकार पर तंज भी कसा गया है और पूछा गया है कि क्या भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। तबलीगी जमात से संबंधित लोगों की रिहाई की मांग को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका हुई है दायर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, तबलीगी जमात से संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर के दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि क्वारंटाइन के नाम पर उन्हें 45 दिनों से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों आप लोगों को बताते चले, याचिका में आगे कहा गया है कि तबलीगी जमात के 3300 सदस्यों को 40 दिनों से अलग अलग क्वारंटाइन केंद्रों में रखा गया है। इनकी कोविड-19 की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी इन्हें जाने नहीं दिया गया है। इसमें 14 दिनों के क्वारंटाइन के दिशा निर्देश का पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने को कहा गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या सदस्यों को निरंतर ऐसे रखना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है, एक उच्च स्तरीय समिति की गठन की मांग की गई है इस याचिका में जो दायर हुई है दिल्ली हाई कोर्ट में। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लोकल के लिए वोकल होने पर बनारस वाले पीएम साहब का क्या हाल करेंगे, पप्पू यादव ने कसा है तंज। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। पप्पू यादव ने पीएम मोदी के लोकल के लिए वोकल बने वाले बयान पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने लिखा है कि लोकल के लिए वोकल होने पर बनारस वाले पीएम साहब का क्या हाल करेंगे। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान, अलग अलग राज्यों में फंसे बंगाल के लोगों के लिए चलेंगी 105 अतिरिक्त ट्रेनें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर और लोग फंसे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्से में फंसे हुए हैं उनके लिए राज्य सरकार की ओर से 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलवाने का फैसला लिया गया है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बंगाल के जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार की ओर से तैयारी की गई है। इसके लिए 105 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकारों की सिफारिश पर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें दी जा रही हैं। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आई। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पब्लिक का ही पैसा काटकर उसे पकड़ा दिया और अब बना दिया है पैकेज का हिस्सा। एक्सपर्ट्स बोले इससे क्या भला होगा। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार ने हाल ही में ईपीएफ में कर्मचारी और उसे काम देने वाली कंपनी दोनों के ही वैधानिक योगदान को अगले 3 महीने के लिए पहले के 12% से घटा करके 10% कर दिया है। इससे हर महीने 2250 करोड़ तक की लिक्विडिटी मिलेगी। लेकिन इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कोई भी भला नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक का ही पैसा काटकर उसे पकड़ा दिया है और अब बना दिया है पैकेज का हिस्सा। ये यहां पर कहना है एक्सपर्ट्स का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, मुजफ्फरनगर सड़क हादसे पर अखिलेश यादव ने जताया दुख, ट्वीट करते हुए कही है ये बात। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 6 श्रमिकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यहां एक बस ने उन्हें सड़क पर कुचल दिया। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त किया है, साथ ही सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा है कि पहले ट्रेन और अब बस हादसा, मजदूरों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है आखिर। सपा नेता ने आगे लिखा है कि वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती है। इतना ऊपर भी उड़ना ठीक नहीं है कि जमीन की सच्चाई की उपेक्षा हो जाए। ये यहां पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, रेलवे ने रद्द किए 30 जून तक के सारे टिकट, रिफंड दिया, श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर असर नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कोरोना वायरस महासंकट के बीच एक बार फिर रेल सेवा शुरू हो गई है, लेकिन अभी श्रमिक और कुछ स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। इस सबके बीच भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकटों को रद्द कर दिया है, साथ ही इन टिकटों का पैसा रिफंड कर दिया गया है। हालांकि इसका श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों पर असर नहीं पड़ेगा और वो जारी रहेंगी। देश में लागू लॉकडाउन की वजह से करीब 2 महीनों से ट्रेन सेवा पूरी तरह से ठप है। ऐसे में जिन लोगों ने पहले ही
टिकट बुक करवा दिए थे उनके टिकटों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग रद्द कर सभी टिकटों का रिफंड ग्राहकों को दे दिया है। यहां पर यह ताजा जानकारी रेलवे की तरफ से सामने निकल के आई है। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।